दैवीय शक्तियां निरंतर अपना प्रभाव मानवों में बढ़ाने को इच्छुक है, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं हैं। व्यक्ति का हृदय अत्यंत पवित्र हो, शांत हो, मोह से ग्रस्त न हो, अनेक अतृप्त इच्छाएं न हो, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो इत्यादि। बस इतना ही काफी है। संसार में देवताओं का पक्ष या उनका आधार, सहायता हासिल करने के लिए तो कोई व्यक्ति कितना शक्तिमान है, उससे देवताओं का कोई लेना देना नहीं, मात्र और मात्र चरित्र व मानसिक सकारात्मक ऊर्जा का है। और ध्यान रहे, जीवन में व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा भी उतार चढ़ाव भरी यात्रा से गुजरती है। जो व्यक्ति आज सकारात्मक शक्तियों से युक्त है, कल शायद माया, मोह, ईर्ष्या, दुख इत्यादि नकारात्मक विचारों में पड़कर नकारात्मक शक्तियों को खुद में स्थापित करके दैवीय शक्तियों का त्याग कर सकता है। जब कुंती ने अपने पति पांडु की इच्छा से अपने धर्मराज का आह्वान किया कि उनको ऐसा पुत्र हो जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करे, न्यायपूर्ण राज करे, अत्यंत धैर्यवान, प्रेम से भरा राजा बने, तब इस अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति युधिष्ठिर के उत्पन्न होने पर ही निश्चित हो गया था कि स्वयं संसार की सारी शक्तियों को उनकी सहायता के लिए आना होगा। युधिष्ठिर के जन्म के बाद महाराज पांडु चिंता में पड़ गए कि अगर राजा आध्यात्मिक तो है, लेकिन अगर उसके पास शक्ति नहीं हुई तो उसका राज्य अकंटक कैसे रहेगा, इससे वो श्रेष्ठ नहीं हो जाता। देवताओं की शक्ति ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव नहीं करती कि मुझे किसका साथ देना है या किसका विरोध करना है। सब व्यक्ति के मानसिक विचारों पर निर्भर करता है कि उसने अपने हृदय मंदिर में किस शक्ति को गरुड़ किया है, देवताओं की शक्ति को या आसुरिक शक्ति को। दुर्योधन बचपन से ही मानसिक अस्थिरता, घृणा, नफरत इत्यादि में रहा, तो ये तो निश्चित ही है कि उसके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष ही प्रमुख था। तो निश्चित ही उसका हर भौतिक कार्य, चाहे वो ऊपर से समाज को अच्छा लगे या बुरा, आसुरिक शक्तियों से ही अधिक प्रेरित होगा। वही युधिष्ठिर जैसा पक्ष, जो वास्तविकता में धर्मराज का अवतार माने जाते हैं, वो उनकी ही पवित्र मानसिक शक्तियों, प्रेम, आनंद इत्यादि भावनाओं से युक्त का ही नतीजा था कि स्वयं कृष्ण जैसे दैवीय शक्तियों को उनके पक्ष में आना पड़ा। दुर्योधन के पक्ष में अधिकतर हर बड़ा महारथी एक प्रकार से मानसिक समस्याओं में, उलझनों, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि नकारात्मक विचारों में फंसा हुआ था, जबकि पांडवों में उनके साथ अत्यंत बुरा होने पर भी वो जंगल में भी अपने परिवार के साथ अत्यंत प्रेम से रहा करते थे। अगर द्रौपदी पांडवों के जीवन में ना आती तो पांडव अपनी पूरी जिंदगी जंगल में ही काट देते, क्योंकि उनके हृदय में राजसिक सुखों को पाने की अत्यंत प्रबल इच्छा कभी थी ही नहीं। लेकिन दुर्योधन में अत्यंत तीव्र घृणा पांडवों के लिए थी, तो निश्चित ही है कि उसके विचारों की शक्ति आसुरिक नकारात्मक विचारों से युक्त थी। तो कहने का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण नहीं आते तो कोई और आता, लेकिन आता जरूर, और युधिष्ठिर को राजा बनाता। ये युधिष्ठिर की आध्यात्मिक शक्ति थी कि उनके लिए देवताओं को ही नहीं, स्वयं ईश्वर को भी आना पड़ा था। प्रश्न तो ऐसे अनेक आएंगे कि अगर श्री राम को हनुमान न मिलते, सुग्रीव न मिलते, वानर न मिलते, तो क्या वो माता सीता को खोज पाते, रावण को हरा पाते? जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनकी सहायता स्वयं देवता नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर करते हैं, तो किसी न किसी को तो आना है। ये विचार कर मात्र युधिष्ठिर को मजबूत राजा बनाने की इच्छा से उसके बचपन में ही महाराज पांडु ने फिर कुंती को इंद्रदेव व वायुदेव से शक्तिशाली पुत्रों की कामना करने को कहा। जनता के भले के लिए, कला और स्वास्थ्य इत्यादि की युधिष्ठिर के राज्य में तरक्की के लिए नकुल सहदेव का जन्म कराया। सोचो तो, युधिष्ठिर के सभी भाइयों के जन्म की इच्छा महाराज पांडु ने मात्र युधिष्ठिर के लिए की थी।
ताकि उसके राज्य में आध्यात्मिकता में तो वृद्धि हो ही, साथ में उसके भाई और दूसरे हर क्षेत्र में राज्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि में वृद्धि भी करे। इस प्रकार धर्म की साक्षात मूर्ति युधिष्ठिर ही कारण बने। उनके बाकी सभी भाइयों के जन्म के युधिष्ठिर उतने अधिक शक्तिमान नहीं थे, लेकिन आध्यात्म में वो सबसे सही थे। कहने का अर्थ है कि एक आदर्श पुरुष थे। महर्षि अरविंद के साहित्य अध्ययन कर रहा था। उनके अनुसार संसार में दो प्रकार की शक्तियां उपस्थित है, जो मनुष्य के विचारों को सदैव से ही प्रभावित करने का प्रयास करती रहती है। इस प्रकार संसार में देवता और असुर की निरंतर लड़ाई हो रही है। हम सभी अपनी आदतों और विचारों से स्वयं के नजदीक देवताओं को लाते हैं और या फिर असुरों को आमंत्रित करते हैं। ऐसा हर व्यक्ति के भीतर निरंतर हो रहा है। ये शक्तियां व्यक्ति को केवल और केवल मानसिक रूप से ही प्रभावित करती है और समाज में उपस्थित समान विचारों वालों को एक साथ एकत्रित करती है। इस प्रकार अब व्यक्ति के सोचने विचारने के तरीके पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कौन सी शक्तियों से अधिक प्रभावित है। अब विचार करें कि युधिष्ठिर व दुर्योधन की भावना व विचार किस प्रकार से किसकी शक्तियों से प्रभावित थी। इससे अनुमान लगाओ कि क्यों कर्ण, भीष्म व द्रोण दुर्योधन के पक्ष में थे, भले ही वो कितने भी शक्तिमान हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि तीनों अध्यात्म में उत्तम किसी समय अवश्य ही उत्तम हो, लेकिन समय के साथ पथभ्रष्ट होना कोई नई बात नहीं है। मनुष्य माया के जाल में गिरता उठता रहता ही है। तभी देवताओं ने उनका त्याग कर दिया था। द्रौपदी का अपमान ने और द्रौपदी के श्राप ने इन तीनों के समस्त पुण्यों का नाश कर डाला और इन तीनों को नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया। लेकिन कितनी भी मुश्किलें पांडवों पर आई, उनके हृदय मलिन नहीं हुआ था। वो सदैव सकारात्मक शक्तियों के साथ रहे, क्योंकि वे आध्यात्मिक युधिष्ठिर के संगी थे, जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा। कोई इंसान चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो,